हे गाइज, वेलकम बैक माय चैनल ऑल इज वेल अनाया। तो सबको पता है कि कितनी बड़ी खुशखबरी है। इससे पहले शायद मुझे नहीं लगता कि 12-6 महीने में ऐसी कोई खुशखबरी आई होगी। यानी जिनका नंबर आ गया उनको तो नहीं है, लेकिन जिनका नंबर नहीं आया उनके लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है। 10,000 से अधिक नौकरी की बहाली का इंतजार कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये बताऊँगी आज मतलब न्यूज़ में आना ही सबसे बड़ी बात है। अदरवाइज कोविड स्वास्थ्य सहायकों को तो सब भूल के बैठे थे। 10,000 से अधिक नौकरियों की है। इसमें क्या है, पहले तो सरकार ने कोविड स्वास्थ्य सहायकों की भर्ती कर ली, फिर मार्च 2022 में उन्हें नौकरी से हटा दिया। अब आप सोचो, इतने दिनों बाद में न्यूज आई है, तो किसी बंदे ने तो ये न्यूज लगवाई है। और हो सकता है कि बजट आने वाला है तो बजट में आपकी कुछ सुन ले। तो आई थिंक कोविड स्वास्थ्य सहायक जिनका नंबर नहीं आया है उनको वापस से अपने जो क्षेत्र हैं अपने घरों में से निकल के थोड़ा सा उठाव अब शायद कोशिश कर लेनी चाहिए। अदरवाइज देखो, न्यूज वाले तो क्या है, बेचारे अपनी कोशिश करते हैं और लगवाने वाले ने भी अपनी कोशिश करी है कि बजट में कुछ हो जाए, ठीक है। लेकिन अब जो घर पे सोए हुए हैं ना, उनका कुछ नहीं हो सकता। अब इसमें आगे है कि इसके बाद 10,000 से अधिक स्वास्थ्य सहायक नौकरी की बहाली का इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान स्वास्थ्य सहायक एसोसिएशन ने रोजगार बहाली की मांग को लेकर मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री को ज्ञापन दिया है। यानी मुख्यमंत्री और को इन्होंने ज्ञापन दिया। इसके बाद में आपकी ये न्यूज निखर के उतर के आई है। इतने दिनों जो बंद पड़ी थी न्यूज, भूल गए थे कि कोविड स्वास्थ्य सहायकों का भी कुछ हो सकता है, लेकिन उनका होने वाला है, ठीक है। यानी फिर से न्यूज आना बहुत बड़ी बात है। तो आई थिंक जो घर में है उनको बाहर निकल के कोशिश करनी चाहिए। अब देखो, इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल शर्मा ने ये न्यूज लगाई है। भाजपा अब वादा खिलाफी कर रही है। यानी कांग्रेस ने नौकरी से बाहर निकाल दिए गए थे और आंदोलन कर रहे थे, तो भाजपा के नेताओं आए थे उनका समर्थन करने के लिए। अब है ना, जो भाजपा सरकार बने 1 साल से अधिक हो गई है, वे सरकार से मांग कर रहे हैं कि कोरोना योद्धाओं को बजट के अंदर नौकरी बहाली। ये सही बात है भाई, कांग्रेस ने आपको लगाया, आपको हटा दिया वापिस से बड़ी भारी बेइज्जती करके, लेकिन अपना वो जो है ना बटोरने के लिए भाजपा सरकार आई थी। तो आई थिंक भाजपा को कुछ करनी चाहिए। और दूसरी एक न्यूज और है, वो है फार्मासिस्ट भर्ती में देरी। अभ्यर्थी बोले नियुक्ति नहीं देकर सरकार ने 14 करोड़ रुपए बचा लिए। फार्मासिस्ट के तो बेचारों की वैसे ही कितने सालों से भर्ती आती रहती है। ये लोग है ना नौकरी करके ही वास्तव में मुझे नहीं लगता कि आगे कोई आने वाला फार्मासिस्ट करेगा, क्योंकि फार्मासिस्ट करते हैं और करते ही इनकी नौकरी नहीं लगती है, और नौकरी लग भी जाती है तो ये हाल होता है। 3,067 पदों पर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। प्रोबेशनल में 23,700 हर माह मिलते थे, ठीक है। फार्मासिस्ट का मतलब अभी तक इनको ज्वाइनिंग नहीं दिया। क्या है पूरा माजरा? राजस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान की ओर से फार्मासिस्ट की अंतिम परिणाम जारी होने का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। इससे अभ्यर्थियों में आक्रोश है। जनवरी में अनुभव प्रमाण पत्रों का पुनर्स्थापन हो गया था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। देखो, सरकार की ये सरासर गलत बात है कि नौकरी पे रख लो और उसके बाद में आप है ना जो ये सब भर्तियां करवा रहे हो और ये फार्मासिस्ट को अटकाए हुए बैठी हो, ठीक है। तो ये लगातार नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। चिकित्सा विभाग ने पहली बार 30 नवंबर तक नियुक्ति देने का वादा किया था। इस स्थिति के आधार पर अब तक 2 महीने की देरी हो चुकी है। यानी फार्मासिस्ट के तो सबसे पहले वेरिफिकेशन हो गए थे, उसके बाद भी उन्होंने उनको अटका रखा है बेचारों को। और दोनों नर्सिंग जैसे ANM GNM को नियुक्ति इन्होंने दे दी, लेकिन इनको पता नहीं क्यों क्या माजरा होता है इनका, इनके साथ में ऐसी क्या दुश्मनी चल रही होती है। इतने तो बेचारे फार्मासिस्ट है भी नहीं, फिर भी इनको अटकाए रखे बैठे होते।